हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश टर्टल। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्ब। आई होप आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत टाइम बाद अपने चैनल पे आया हूँ, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी और पूरा कंप्लीट एसएससी का इंग्लिश का मटेरियल आपको मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ब से। तो देखिए वर्ब क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है, ए वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन और इंडिकेट्स ए स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। देखिए इसमें दो चीज इंडिकेट हो रही है, कार्य का करना और होना, यानी कि टू डू और टू बी। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई रीड बुक्स। ठीक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्य का करना, ये एक्टिव फॉर्म है, यानी कि जो करता हुआ कोई दिखाई देता है। जैसे कि आई रीड बुक्स, तो यानी कि पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो वो होमवर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, टू डू, तो ये एक्टिव फॉर्म होगी। ठीक है। अब क्या होता है दूसरी फॉर्म में, टू बी, यानी कि कार्य का होना या स्टेट, अवस्था बताता है ये। जैसे कि द डॉग इज डेड, ही इज ए गुड बॉय। तो ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, यानी कि कोई इंसान कैसा है या कोई चीज कैसी है उसकी स्टेट के बारे में बता रहा है। यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा था आई रीड बुक्स, तो टू डू और टू बी। जैसे कि है द चेयर इज ब्रोकन, रवि वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। रवि पनिश किया गया अपनी मिस्टेक के लिए, लेकिन बाई समवन, किसी और के द्वारा। रवि कोई कार्य नहीं कर रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना, ये एक्टिव फॉर्म नहीं है, ये है पैसिव फॉर्म। ठीक, तो हमने वर्ब के बारे में थोड़ा ये जाना है कि वर्ब क्या है। ए वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन और इंडिकेट्स ए स्टेट ऑफ बीइंग, कार्य का करना या कार्य का होना, टू डू और टू बी। ठीक है, इतना समझ में है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब वर्ब दो टाइप की होती है। ठीक है, एक हमारी मेन वर्ब होगी, एक हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या करता है कि ये मेन एक्शन को डिनोट करता है। जैसे कि एग्जांपल है, ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे क्रिकेट का खेलना, ये प्ले क्या है, मेन वर्ब है। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गया था, तो वेंट मेन वर्ब होगी। ठीक है, अब इस मेन वर्ब के भी अलग अलग फॉर्म्स है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर है, फाइव है। नॉर्मली आप समझ रहे होंगे कि वर्ब की तो तीन ही फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे कि गो, वेंट, गोन। लेकिन जो फोर और फाइव फॉर्म है, आईएनजी और एस और ईएस वाली फॉर्म को भी हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। तो जनरली वर्ब की ये पांच फॉर्म्स हैं। ठीक है, मेन वर्ब्स की। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। और ये जनरली क्या डिनोट करती है, टाइम एंड नंबर ऑफ द एक्शन। टाइम कैसे, जैसे कि इज है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉज पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विल फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम को रिप्रेजेंट करेगी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। नंबर कैसे, जैसे कि वाज माने भी था, वर माने भी था, लेकिन वाज सिंगुलर के लिए, ये जैसे ही के लिए यूज होगा, वर जैसे हमारा दे के लिए यूज होगा। तो टाइम एंड नंबर को डिनोट करता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो ये हमने देखा इसमें इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज ए गुड बॉय, आई डो नॉट लाइक हर, इट मे रेन टूडे। तो ये मे, इज, डू, वॉज, ये सब क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब।
तो टू बी, टू हैव, टू डू, इज, आर, एम, वाज, वर, ये बी की फॉर्म है। हैज, हैव, हैड, हैव की फॉर्म है। डू, डज, डिड, ये हमारी डू की फॉर्म है। तो ये हमारे एक ओवरव्यू मिल गया आपको वर्ब का, मेन वर्ब और दूसरी तरफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। अभी एक जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, आगे आगे देखिए इसमें और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू है वर्ब के बारे में कि मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स। ठीक, वर्ब एक्चुअल में है क्या। वर्ब की फॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं। वर्ब की फॉर्म्स नॉर्मली क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डी, ई डी हम लगा करके उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि ये इसमें लिखा हुआ है वर्क, तो इसके बाद में ईडी लगा दिया, ईडी, तो ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो ये सारी जितनी भी फॉर्म्स है सेकंड फॉर्म, ये हमारी थर्ड फॉर्म। नॉर्मली क्या हुआ कि फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा के हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया, जनरली ऐसा ही होता है। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जिनके बाद में अगर डी आ रहा है तो उसको डी को ईडी में ना बदल के हम क्या करते हैं उसको टी में चेंज कर देते हैं, तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, स्पेंड, तो हमने क्या करा कि डी को चेंज कर दिया टी में, ये हो गया स्पेंट, स्पेंट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। ऐसे ही सेंड, सेंट, सेंट। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे चेंज होती है। कुछ में तो ईडी लगा के होता है, कुछ में डी को टी में चेंज करके होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे चलें। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से पढ़िए। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती है, उनको हम जरा भी चेंज नहीं कर सकते। ये आपने पढ़ा भी होगा और बहुत सारी और वीडियोस में भी देखा होगा। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ये ध्यान से देख लीजिए। हिट, पुट, कट, कोस्ट, शट, हर्ट, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, क्विट, बिड, बेट, कास्ट, सेट, रीड, स्प्रेड, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ये इनकी जो फॉर्म्स हैं ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड ए शैडो ओवर इलेक्शंस, नो एरर। अब इसमें देखिए क्या एरर होगी। अब आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब देखिए चूज करके ए, बी, सी, डी। इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स, कास्टेड ए शैडो ओवर इलेक्शंस, या फिर नो एरर। ये एसएससी सीजीएल 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, आई होप आपने गैस कर लिया होगा, क्योंकि अभी लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा कि कुछ फॉर्म्स वर्ब्स की ऐसी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, जिसमें कोस्ट भी हो गया, ठीक है, कास्ट भी हो गया, पुट भी हो गया। ठीक, यही तो दिया गया है क्वेश्चंस में, जो कि आए हुए क्वेश्चंस है। एक 2013 में आया हुआ है, एक 2020 में। तो आपने देखते ही समझ जाना चाहिए कि इसके इस पार्ट में एरर है, कास्टेड ना होके ये क्या होगा, कास्ट। ओके, तो आंसर हमें समझ में आ गया, आंसर इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, Raman putted the vegetables in the frying pan and after adding some water close the lid। देखते ही समझ में आ गया, पुटेड नहीं होता भैया, क्या होता है, इट इज पुट।
तो आंसर इज डी। ओके, तो समझ में आया? ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए वर्ब्स कुछ इस तरीके से होती है, कुछ कंटिन्यूस फॉर्म्स में होती हैं, कुछ नॉन कंटिन्यूस फॉर्म्स में होती है। कंटिन्यूस का मतलब है कि जिन वर्ब्स के एंड में आईएनजी आ सकता है, जैसे कि प्ले है तो मैं प्ले को प्लेइंग भी लिख सकता हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक। दूसरी तरफ नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स होती है। नॉन कंटिन्यूस कैसी होती है कि विदाउट आईएनजी, जिसके बाद में आईएनजी नहीं आ सकता भूल के भी। वो कौन सी होती है? वर्ब ऑफ इमोशंस, वर्ब ऑफ पोसेशन, वर्ब और एब्स्ट्रैक्ट वर्ब, कुछ इस तरीके से कलेक्टिवली हम इनको बोल सकते हैं। ये होती है हमारी स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स। ठीक, ये आगे मैं बताऊंगा कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनको हम बिल्कुल भी आईएनजी फॉर्म्स में नहीं लिखते, और इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं जो कि काफ़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे उसमें। तो उससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा इसी वीडियो के एंड में, देखते रहिए आप, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल भी मिस मत करना, और आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे आते हैं जो कि नॉन कंटिन्यूस वर्ब से रिलेटेड आते हैं। देखिए कुछ मिक्स वर्ब होती है, ठीक है, जो कि आईएनजी और नॉर्मली विदाउट आईएनजी भी यूज हो सकती है। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूस वर्ब, कंटिन्यूस वर्ब के बारे में क्या कह रहा है कि जिसमें कार्य का होना हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड। तो क्रिकेट का जो खेलना है वो हम आंखों से देख सकते हैं ना। जब क्रिकेट खेलने का जो कार्य हो रहा है वो आंखों से देखा जा सकता है ना, तो वो वर्ब्स हम क्या कर सकते हैं उसको आईएनजी फॉर्म में। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि प्ले, दूसरे सेंटेंस में क्या हो गया? प्लेइंग, आईएनजी। ओके, दूसरी तरफ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, नॉन कंटिन्यूअस यानी कि जैसे अभी बताया कि विदाउट आईएनजी फॉर्म, विदाउट आईएनजी, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होती है, यानी कि आईएनजी इसमें नहीं लगता है। एग्जाम्पल, आई एम हेटिंग यू, इनकरेक्ट है भैया। आई हेट यू, यस करेक्ट। हेट के बाद हेटिंग नहीं हो सकता। ही इज नीडिंग माई हेल्प, इनकरेक्ट, ही नीड्स माई हेल्प। तो ये हमारी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, क्योंकि हेट करना हम क्या आंखों से देख सकते हैं? कोई किसी को हेट कर रहा है, जैसे कि आई हेट यू, तो ये क्या है? एक स्टेट है ना, एक इमोशन है ना, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है ना। जैसे प्ले हो रहा था लास्ट इसमें, जैसे प्ले, प्लेइंग, ये फिजिकल हो रहा है, आंखों से देखा जा सकता है। इसमें क्या हेट करना देख सकते हैं? नहीं। तो जो नहीं देख सकते वो नॉन कंटिन्यूअस में आएगा। स्टेटिव वर्ब्स होती है भैया, वो कौन कौन सी होती हैं वो हम आगे देख लेंगे। तो मिक्स वर्ब में क्या होता है कि जैसे कि कुछ वर्ब्स हैं, जैसे हैव को हम हैव और हैविंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आई हैव ए न्यू बाइक, मेरे पास एक नई कार है, नई बाइक है। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ, मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो हैव और हैविंग, तो हम ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो मिक्सली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपीयर में, टॉम अपीयर कन्फ्यूज्ड, माई फ्रेंड अली इज अपीयरिंग एट द नेहरू स्टेडियम टुनाइट, तो ये कंटिन्यूस में भी यूज हो रहा है। ऐसे ही लुक को, ही लुक्स टायर्ड, ही इज लुकिंग एट हिम, तो लुक और लुकिंग। ठीक, तो ये कुछ ही वर्ब्स हैं जो मिक्स यूज हो सकती हैं, आईएनजी और विदाउट आईएनजी दोनों भी हो सकती है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं अब बताने जा रहा हूँ स्टेटिव वर्ब्स, जो कि मैंने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि कौन सी जो होती है नॉन कंटिन्यूअस। तो वो स्टेटिव वर्ब्स जो होती है जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं पहले भी। तो देखिए, वर्ब ऑफ थिंकिंग, ओपिनियन, ये क्या करती है? मेंटल स्टेट को हमारा एक्सप्रेस करती है। मेंटल स्टेट जैसे कि नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, सपोज, इमेजिन, डाउट। ध्यान से देख लीजिए, अभी इनको नोट कर लीजिए, रिवाइंड करके बाद में भी देख लीजिएगा वीडियो। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो विदाउट आईएनजी यूज़ होती है, उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे गए हैं जिसमें आईएनजी लगा देते हैं और बच्चे उसको करेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये विदाउट आईएनजी यूज़ होती है। ये मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, जैसे अंडरस्टैंड, रिमेंबर, ठीक, इमेजिन, डाउट,
तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई नो द आंसर, करेक्ट है। शी बिलीव्स द स्टोरी, ठीक है। ये नहीं हो सकता शी इज बिलीविंग द स्टोरी, वह स्टोरी पे विश्वास कर रही है। नो, इट इज नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, ठीक, इट कैन नॉट बी यूज्ड, तो ये गलत है। आई एम नोइंग द आंसर, नो, नोइंग नहीं होगा भैया, ये होगा आई नो द आंसर, ठीक है। ऐसे ही वर्ब्स ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स। इमोशंस कैसे होते हैं, जैसे कि किसी को लव करना, लाइक करना, डिसलाइक करना, हेट करना, ये आई वॉन्ट, विश, डिज़ायर, नीड, केयर, ऐसे इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई लव क्लासिकल म्यूज़िक, ना कि आई एम लविंग क्लासिकल म्यूज़िक, ये गलत हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की वर्ब्स हैं जो कि हमारी नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स हैं, जिनको हम स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी में वर्ब्स ऑफ पोसेशन भी आती है, जैसे कि शी ओन्स ए कार, उसके पास एक कार है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ठीक, तो शी इज़ ओनिंग ए कार, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, सेंस। सेंस का मतलब जैसे कि हमारी जो सेंस के थ्रू जो कोई चीज़ हम किसी चीज़ को सेंस करते हैं, जैसे हियर, स्मेल, टेस्ट, नोटिस। तो ऐसे ही हियर का हियरिंग नहीं होगा, स्मेल का स्मेलिंग नहीं होगा, टेस्ट का टेस्टिंग नहीं होगा, नोटिस का नोटिसिंग नहीं होगा, ठीक है। ये एज इट इज़ यूज़ होती हैं, ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस। ऐसे ही वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, मेजरमेंट, सीम, अपीयर, कोस्ट, फिट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सीम्स हैप्पी, दिस ड्रेस फिट्स यू वेल, ठीक। तो ये कुछ इस तरह की हमारी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हैं, ठीक है। आपने देख लिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी दिनों बाद में वीडियो की स्टार्ट करना बनाना, तो थोड़ा अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट ग्रेजुअली क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा तो अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो बहुत अच्छे मटेरियल, बहुत कंप्लीट आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। पूरा एसएससी का कवरेज, पूरा एसएससी मटेरियल आपको मिलेगा, जो कि मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को पढ़ाया है, और अभी तक जो इतना भी मटेरियल मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, वो सारा जूस आपको पूरा क्लियर मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक जो आपने पढ़ा उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स के बारे में, कौन सी वर्ब्स होती है जिसमें आईएनजी और किसी में आईएनजी का यूज़ नहीं होता है। तो किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, थोड़ा ये हमने 4-5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, थोड़ा उनसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको थोड़ा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा इसमें ठीक भी आ रहा हूँ या नहीं, देख लेता हूँ ज़रा मैं। हाँ, क्लियर विजिबल है, ओके। चलिए, आई एम नोइंग टू दिस क्वेश्चन बट आई वॉन्ट अदर्स टू ट्राई, ठीक। मैं क्वेश्चन जानता हूं बट मैं चाहता हूं कि दूसरे इसको ट्राई करें। तो क्वेश्चन क्या है, आई एम नोइंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होती हैं विदाउट आईएनजी। तो नो भी उसमें से एक है। तो ये देखते समझ में आ गया कि इसके ए पार्ट में एरर है, ओके। ये नोइंग ना होके क्या होगा, नो, आई नो टू दिस क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर इज अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक। जल्दी से बताइए किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। अंडरस्टैंडिंग कैसे कर दिया भाई, ठीक। द टीचर क्या होगा, अंडरस्टैंड्स, ठीक। आई एम वॉन्टिंग टू डिस्कस द इशू विद यू बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। मैं ये इशू आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब ए बी सी डी किसी में भी एरर हो, लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई भैया, आई एम वांटिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वांटिंग नहीं हो सकता, यह होता है आई वांट। मैं चाह रहा हूं, नहीं मैं चाहता हूं, ठीक। ही इज सीमिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन। वह आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट
लग रहा है, सीम का मतलब प्रतीत होना, लगना, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था कि सीम भी जो होती है भैया नॉन कंटिन्यूअस, ही सीम्स, तो इसके इस पार्ट में आ रहा है। आपको लग रहा होगा बड़े इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है अभी, इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ वर्ब, छोटा सा, कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस। वर्ब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा वर्ब के बारे में, ठीक है। तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू है, उसके में थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्वेश्चन है, द मैनेजर इज ओनिंग सेवरल कंपनीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तक एरर, owns, the manager owns several companies across different sectors, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, you must go to the book fair if you are liking it or not। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है SSC CGL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा। You must go to the book fair, आपको बुक फेयर में जाना चाहिए, if you are liking it or not, यदि तुम्हें पसंद हो या ना, ठीक। ऑप्शंस आर if you like it, whether you have liked, whether you like it, although you are liking it। एक चीज तो समझ में आ गई भैया, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, ये क्या है, वर्ब ऑफ इमोशंस, ठीक। तो ING तो आएगा नहीं, ठीक, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन, इफ यू लाइक इट, वेदर यू हैव लाइक्ड, वेदर यू लाइक इट, ठीक। मस्ट आ रहा है, हैव, ये स्ट्रक्चर ही गलत होगी, ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत। इफ यू लाइक इट, वेदर यू लाइक इट, दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, कौन सा सही होगा देख लेते हैं, ठीक। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, आगे पढ़ेंगे। इफ जो है कंडीशनल स्ट्रक्चर में यूज होता है, ठीक, कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है, ठीक। ये आ भी सकता था यहां पे, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए, वेदर नॉट, इट्स ए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, जो कि कॉम्बिनेशन है, जो कि साथ में यूज होता है, वेदर नॉट। तो यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, यू मस्ट गो टू दी बुक फेयर इफ यू, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आंसर होगा वेदर यू लाइक इट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया इतना। अभी जस्ट ये कुछ एग्जांपल्स थे जो भी आपने पढ़ा, उसका एक थोड़ा सा प्रैक्टिस था। ये वर्ब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में वर्ब से रिलेटेड वीडियोस मैं इसमें लेके आ जाऊंगा, और कंप्लीट फिर एक प्रैक्टिस सेट होगा जो कि पूरे वर्ब को कवर करेगा, इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। इट्स जस्ट ए बिगिनिंग, ठीक, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, और सभी टॉपिक पूरा कंप्लीट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरी इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड टू SSC एग्जाम्स पूरी कवर होगी। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।